नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पता है कि आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे इस समय यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए 3 कक्षाएं बाल विकास की, हिंदी के और सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हिस्ट्री की क्लास 4-5 क्लास दी जा चुकी है और ज्योग्राफी की भी कुछ क्लासें आप लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें आज तीसरी क्लास है। और ज्योग्राफी की क्लास में साथियों हम लोग तारा पढ़े थे, ग्रह पढ़े थे, उपग्रह पढ़े थे। साथ ही साथ हम लोगों को कुछ ग्रहों के बारे में अभी जानना बाकी था। कुछ ग्रहों के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, कुछ ग्रहों के बारे में जानना बाकी था, जिसकी चर्चा आज की क्लास में हम लोग करेंगे। साथियों, क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, जिससे कि सारी क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और साथ ही साथ आप लोग अपने हाथ से लिखी हुई खुद की नोट्स तैयार किया करिए। कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जब आप लोग अपने हाथ से स्वयं की लिखी हुई नोट्स बनाएंगे तो चीज़ें आप लोगों को समझ में होंगी। कभी भी आप लोगों को अगर रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगी, नोट्स अगर आप लोग संभाल के अपने पास रखे रहेंगे तो आप लोगों को रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। साथ ही साथ शब्दों को, लैंग्वेज को आप लोग अच्छे से पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे। ठीक साथियों, साथ ही साथ वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुंच सके और यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों की हेल्प में हमारा वीडियो हो सके और उन लोगों के लिए भी काफ़ी मदद पहुँचेगी। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग मंगल ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ किसके बारे में? मंगल ग्रह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में मार्स कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग मार्स कहा करते हैं। साथियों, अगर हम लोग मार्स के बारे में बात करें तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि इस ग्रह पर लौह अयस्क की मात्रा अधिक होती है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रह पर लौह अयस्क की मात्रा अधिक पाई जाती है। साथियों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, इसका कारण यह है कि इस पर लौह अयस्क की मात्रा अधिक होती है। साथ ही साथ मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी हैं। कौन से? डेमोस व फेबोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी हैं। कौन कौन से? डेमोस और फेबोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह डेमोस और फेबोस हैं। कौन कौन से? डेमोस होगा, डेमोस और फेबोस। और अगर अगली बात करें साथियों, तो मंगल ग्रह अगर सूर्य की परिक्रमा की बात करें कि किस दिशा से किस दिशा की ओर लगाता है, तो मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर लगाता है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगाता है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर
लगाता है। साथियों, हम लोग मंगल ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मंगल ग्रह के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मंगल ग्रह के बारे में कुछ हम लोग महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ नोटिस किए हैं। जानकारियों में क्या है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। उसका कारण यह है कि मंगल ग्रह पर लौह अयस्क की मात्रा अधिक पाई जाती है। मंगल ग्रह पर लौह अयस्क की मात्रा अधिक पाई जाती है। दूसरी बात साथियों यह है कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी हैं। कौन? मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी हैं। जिसे पहले उपग्रह की बात करें तो डेमोस नाम है, दूसरा उपग्रह फेबोस। पहला उपग्रह की बात करें तो डेमोस और दूसरा उपग्रह फेबोस है। साथ ही साथ साथियों, अगर अगली जानकारी की बात करें तो मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस दिशा से किस दिशा की ओर लगाता है? तो मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा की बात करें तो यह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगाता है। किस दिशा से? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगाता है। अगली बात साथियों, हम लोग बृहस्पति ग्रह की करेंगे, जिसे इंग्लिश में जुपिटर भी कहते हैं। बृहस्पति ग्रह, जुपिटर, क्या कहते हैं इसे? जुपिटर। साथियों, बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। सबसे बड़ा ग्रह होता है। साथ ही साथ साथियों, अगर अगली बात करें तो यह सूर्य से दूरी के आधार पर 5वां ग्रह होता है। अगर बात करें तो बृहस्पति, तो यह सूर्य से दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर 5वां ग्रह है। 5वां ग्रह है। और साथियों, अगली बात करें अगर, तो बृहस्पति सबसे अधिक उपग्रहों वाला भी ग्रह माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला कौन सा ग्रह है, तो यहाँ आपको आंसर बृहस्पति देना है। तो क्या देना, लिखना है आपको कि बृहस्पति सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह है। उपग्रहों वाला ग्रह है। बृहस्पति सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह है। साथ ही साथ साथियों, अगर बात करें तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। कौन है? गैनीमेड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड है, जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो वहाँ आप लोग आंसर देंगे गैनीमेड। क्या? गैनीमेड, वहाँ आप लोग आंसर देंगे। साथ ही साथ साथियों, अगली बात करें तो सूर्य, यह बृहस्पति ग्रह जो होता है, यह सूर्य के किस ओर से किस ओर परिक्रमा लगाता है? बृहस्पति ग्रह सूर्य का परिक्रमा किस दिशा से किस दिशा की ओर लगाता है? तो साथियों, अगर इसकी परिक्रमा की बात करें तो यह भी परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर लगाता है। यह भी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगाता है। बृहस्पति की बात कर रहे हैं। बृहस्पति, यह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगाता है।
पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगाता है। साथियों अगर अगली बात करें तो बृहस्पति ग्रह के चारों तरफ छल्ले भी पाए जाते हैं। क्या? बृहस्पति ग्रह के चारों तरफ छल्ले भी पाए जाते हैं। इसके चारों ओर बृहस्पति ग्रह के चारों ओर छल्ले भी पाए जाते हैं। छल्ले भी पाए जाते हैं। छल्ले नुमा जो चीज़ें बनी हुई होती हैं, आप लोग देखे होंगे जो छल्ले होते हैं, तो उसी तरीके छल्लों का मतलब एक दूसरे से लिपटा हुआ। छल्लों का मतलब एक दूसरे से लिपटा हुआ। ठीक, तो बृहस्पति ग्रह के चारों तरफ छल्ले भी पाए जाते हैं। कौन? बृहस्पति ग्रह के चारों तरफ छल्ले भी पाए जाते हैं। अगली बात साथियों हम लोग शनि ग्रह की करेंगे। किसकी? शनि ग्रह की अगली बात हम लोग करेंगे। शनि ग्रह शनि ग्रह की बात करें साथियों तो यह सौरमंडल में सूर्य से छठा ग्रह है। यह सौरमंडल में सूर्य से अगर देखा जाए तो सूर्य से यह छठा ग्रह है। यह सौरमंडल का में सूर्य से छठा ग्रह है। अगली बात अगर करें साथियों तो यह सौरमंडल के बाद दूसरा सबसे अधिक संख्या में उपग्रह वाला ग्रह है। यह सौरमंडल के बाद दूसरा अगर बात करें तो यह सौरमंडल के बाद दूसरा सबसे बड़ा पहला सबसे बड़ा बृहस्पति और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सौरमंडल के बाद दूसरा सबसे अधिक संख्या वाला, यह सौरमंडल के बाद दूसरा सबसे अधिक संख्या वाला, दूसरा सबसे अधिक संख्या वाला, अधिक संख्या वाला, सबसे अधिक साथियों बात करें अगर तो यह सौरमंडल के बाद दूसरा सबसे अधिक संख्या में, दूसरा सबसे अधिक संख्या में उपग्रह वाला ग्रह। शनि जो है साथियों यह सौरमंडल में सूर्य से छठा ग्रह है। साथ ही साथ अगर अगली बात करें साथियों तो यह सौरमंडल के बाद दूसरा सबसे अधिक संख्या में, सबसे अधिक मतलब दूसरा किस में? सबसे अधिक संख्या में उपग्रह वाला, सबसे अधिक संख्या में उपग्रह वाला ग्रह है। अगली बात करें साथियों तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह अगर देखा जाए तो टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन? टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। साथियों अगर सूर्य से परिक्रमा की बात करें कि शनि सूर्य की परिक्रमा किस दिशा से किस दिशा की ओर लगाता है तो साथियों शनि सूर्य की परिक्रमा की बात करें तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर लगाता है। किधर? यह पश्चिम से पूर्व की ओर लगाता है। यह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगाता है।
पूर्व दिशा की ओर लगाता है। अगली बात करें साथियों, तो ये जो शनि होता है यह एक छल्लेदार ग्रह होता है। यह एक छल्लेदार ग्रह होता है। छल्लेदार ग्रह होता है। यह एक छल्लेदार ग्रह होता है। ठीक साथियों, अब अगली बात करें साथियों, तो अगला ग्रह आता है जिसे हम लोग अरुण कहते हैं। क्या कहेंगे? अरुण। इसे आप लोग फिर से नोटिस करिएगा और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिएगा। शनि ग्रह जो है यह सौरमंडल में सूर्य से छठा ग्रह है। साथ ही साथ साथियों यह सौरमंडल के बाद दूसरा सबसे अधिक संख्या में उपग्रह वाला और पहला सबसे अधिक संख्या में उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति। पहला सबसे अधिक पूरे सौरमंडल में पहला सबसे अधिक सबसे अधिक संख्या में उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति और दूसरा सबसे अधिक संख्या में उपग्रह वाला ग्रह शनि। साथियों अगली बात करें तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अगली बात करें तो सूर्य की परिक्रमा की अगर बात करें तो शनि सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगाता है। किस दिशा से? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगाता है। अगली बात करें साथियों तो यह कैसा ग्रह है? तो शनि एक छल्लेदार ग्रह है। कैसा ग्रह है? शनि एक छल्लेदार ग्रह है। अब हम बात करेंगे यूरेनस की। किसकी? यूरेनस की, जिसे हम हिंदी में अरुण भी कहते हैं। अरुण जिसे हम यूरेनस भी कहते हैं। साथियों अरुण की बात करें तो यह सौरमंडल का 7वां ग्रह है। यह सौरमंडल का 7वां ग्रह है। साथियों अगर हम लोग अरुण की बात करें तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। कैसा? अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसे लेटा हुआ, कैसा? इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। साथियों अगर इसकी सूर्य की परिक्रमा की बात करें तो यह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगाता है। किधर? यह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगाता है। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। यह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। हम लोग अरुण की बात कर रहे हैं, अर्थात यूरेनस की। किसकी? यूरेनस की हम लोग बात कर रहे हैं। यूरेनस सौरमंडल का 7वां सबसे बड़ा। आपसे पूछेगा कि ग्रह दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि पूरे सौरमंडल का कौन से क्रम का ग्रह माना जाता है, कौन से सीक्वेंस का क्रम माना जाता है। तो जिस सीक्वेंस में आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से इसकी नंबरिंग करिएगा, वही सही क्रम होगा। जिस सीक्वेंस में आप लोगों को यहाँ पढ़ाया जा रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं, उसी सीक्वेंस में इसकी आप नंबरिंग करिएगा, यही सही इसका सीक्वेंस है, यही सही इसका क्रम माना जाएगा। तो साथियों यह अरुण जो है यह सौरमंडल का 7वां ग्रह है। साथ ही साथ इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। किसे? अरुण को। साथ ही साथ साथियों अरुण के अगर सूर्य की परिक्रमा की बात करें तो यह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करता है। किधर से किधर? सूर्य से पश्चिम। सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करता है। अगली बात साथियों हम लोग करेंगे वरुण की, जिसे नेपच्यून भी कहते हैं हम लोग। किसकी? वरुण की। नेपच्यून। साथियों अरुण की बात करें तो यह सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह माना जाता है।
यह सौरमंडल में ठीक साथियों। अगली बात अगर करें तो यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी होता है। क्या होता है? यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी होता है। कैसा? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी होता है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। साथ ही साथ साथियों अगर हम लोग बात करें तो वरुण जो होता है यह सूर्य की परिक्रमा किस दिशा से किस दिशा की ओर लगाता है? तो यह भी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सूर्य की परिक्रमा लगाता है। किधर? सूर्य की परिक्रमा यह भी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगाता है। सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगाता है। किधर से? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगाता है। किधर से? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगाता है। वरुण की बात कर रहे हैं साथियों हम लोग, तो वरुण ग्रह जो होता है यह सौरमंडल में सबसे ज़्यादा दूरी वाला ग्रह होता है। यह सौरमंडल में सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी वाला ग्रह होता है। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो यह सौरमंडल में अर्थात वरुण सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी माना जाता है। कैसा? यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी माना जाता है। अगली बात अगर करें साथियों तो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर वरुण जो है सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगाता है। ठीक साथियों, हम लोग अपने 8 ग्रहों को बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ पढ़े। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होंगी, अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आप लोगों का जो डाउट है आप लोग उसे भी हमसे शेयर करिए। मैं इसके लिए जो भी आप लोगों का डाउट होगा अलग से एक डाउट सेशन ले लूँगा, अलग से डाउट क्लास ले लूँगा और उसमें जो भी आप लोगों का डाउट होगा उसे मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक साथियों, आइए अब हम लोग एक नज़र अपने ग्लोब पे डालते हैं। किस पे? ग्लोब को हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। थोड़ा सा हम लोग ग्लोब की जानकारी ले लें। ग्लोब को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग ग्लोब के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। ग्लोब की हम लोग चर्चा यहाँ थोड़ा करते हैं। यहाँ पे साथियों हम लोग ग्लोब की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा? ग्लोब की। ग्लोब क्या होता है साथियों? सबसे पहले तो इसकी हम लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे कि ग्लोब क्या होता है? साथियों ग्लोब पृथ्वी के सतह को इसके यथार्थ, ग्लोब जो होता है यह पृथ्वी के सतह को इसके यथार्थ गोलाकार रूप में निरूपित करने का काम करता है, निरूपित करता है। साथ ही साथ इसमें जो चीज़ें निरूपित करती है, निरूपित करने में महाद्वीपों को निरूपित करता है, साथ ही साथ अन्य जानकारियों को समान मापन में तथा उसके वास्तविक आकार एवं क्षेत्रफल में दर्शाया जाता है। क्या ग्लोब क्या होता है? फिर से आप लोग समझिए कि ग्लोब पृथ्वी के सतह को इसके यथार्थ, ग्लोब पृथ्वी के सतह को इसके यथार्थ गोलाकार रूप में निरूपित करता है, जिसमें निरूपित करने में अगर बात करें तो महाद्वीप होते हैं,
अन्य आकृतियां भी होती हैं, अन्य उन सभी आकृतियों को समान मापन में, किसमें, समान मापन में, जो उनका एग्जैक्ट माप होता है, समान मापन में तथा उसके वास्तविक आकार एवं क्षेत्रफल में दर्शाया जाने का काम ग्लोब में किया जाता है। ठीक साथियों, इसी को अगर किताबी भाषा में हम लोग बात करें तो इसे हम लोग ग्लोब पृथ्वी का एक गोलाकार रूप होता है। ग्लोब पृथ्वी का एक गोलाकार रूप होता है। साथ ही साथ साथ जो पृथ्वी पर स्थित अनेकों तथ्यों एवं सूचनाओं को एक दृष्टि में वास्तविकता के साथ हमारे सम्मुख प्रस्तुत करने का काम करता है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब की बात करें तो पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। अब साथियों अगली अगर बात करें, ग्लोब विभिन्न आकार के भी हो सकते हैं और विभिन्न प्रकार के भी, अर्थात ग्लोब छोटे भी हो सकते हैं, ग्लोब बड़े भी हो सकते हैं। कैसे? ग्लोब छोटे भी हो सकते हैं, ग्लोब बड़े भी हो सकते हैं। ठीक साथियों, अगली बात करें साथियों अगर, तो ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सभी आकारों में दिखाया जाता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा जो है महासागरों को उसके सही आकार में ग्लोब पे दर्शाया जाता है। ठीक साथियों, अगली बात अगर करें तो ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं भी खींची जाती हैं। किस प्रकार की? ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं। कौन कौन सी? एक देशांतर रेखा होती, एक देशांतर होती है, एक अक्षांश। ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं, एक देशांतर रेखाएं होती हैं और दूसरा अक्षांश रेखाएं होती हैं। साथियों अगर हम लोग बात करें, हम लोग थोड़ा सा ग्लोब को बनाने का काम करते हैं। ठीक, ग्लोब को हम लोग थोड़ा बनाने का काम करते हैं। उसके बाद इस पर विस्तृत चर्चा किया जाएगा। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से नहीं बनेगा तो मैनेज करिएगा। इमेजिन करिएगा कि ग्लोब ही है, कल्पना करिएगा कि ग्लोब ही यहाँ हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, कुछ और मत सोचिएगा। ये साथियों हमारा उत्तरी ध्रुव है। ठीक, क्या है? ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। और अगर नीचे की बात करें तो यह हमारा पश्चिमी ध्रुव है। जिसे हम लोग नॉर्थ पोल इसे कहेंगे, इसे साउथ पोल कहेंगे। क्या कहेंगे? साउथ पोल कहेंगे। साथियों ध्रुव से ध्रुव पर अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। किसे? जो रेखा, अर्थात ये वाली रेखाएं जो हैं, जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली रेखाएं होती हैं उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं इसे हम लोग कहते हैं। साथ ही साथ साथियों अगली बात करें अगर इस ग्लोब पे अगर अगली बात करें तो यहाँ ये 0 डिग्री अक्षांश होगा। क्या होगा? ये सॉरी 0 डिग्री या अक्षांश होगा। और अगर अगली बात करें तो यह 23.5 डिग्री और यह 66 डिग्री। सेम यहाँ भी 66 डिग्री और यहाँ 23.5 डिग्री है। ये भी 0 डिग्री होगा। सेम ये चीज़ यहाँ भी
ये भी 23.5 डिग्री और ये भी 23.5 डिग्री, ये 66 डिग्री 66.5 और ये भी 66.5। ठीक साथियों, अब साथियों अगर अगली बात करें तो ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच, जो ग्लोब के जो बिल्कुल बीचों बीच, कौन सी, ये ग्लोब के जो बिल्कुल बीचों बीच एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींचते हैं जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक यहाँ एक यहाँ। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है कौन सी है, 0 डिग्री जो अक्षांश ये रेखा है ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। एक इधर ये नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साउथ पोल। कौन सा, नॉर्थ पोल इधर उत्तरी ध्रुव और नीचे पश्चिमी ध्रुव होगा। ठीक, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम कर रही है। साथियों अगर अगली बात करें, इसी ग्लोब को हम लोग देखें, इसी ग्लोब को हम लोग थोड़ा सा देखें तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम लोग इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा कहते हैं, या तो भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है इसी को हम लोग इक्वेटर लाइन या तो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। जो हमारी ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है इसी को हम लोग इक्वेटर लाइन या तो विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन या तो विषुवत रेखा, या तो फिर हम लोग इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। फिर से समझिएगा, जो ग्लोब पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है पृथ्वी पे, ग्लोब पे जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है इसी को हम लोग इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा या तो फिर भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। अगली बात करें अगर साथियों, तो ग्लोब के ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव, जो कि मैंने बताया, ग्लोब के ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव, साथ ही साथ नीचे वाले भाग को पश्चिमी ध्रुव कहते हैं। ग्लोब के ऊपर वाले भाग को पश्चिमी उत्तरी ध्रुव, साथ ही साथ नीचे वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव भी हम लोग कहने का काम करते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव इसे कहते हैं। अगली बात करें साथियों, तो 0 डिग्री के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, जो 0 डिग्री के ऊपर वाला भाग होगा इसे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और जो नीचे 0 डिग्री के नीचे वाला भाग होगा उसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपर 0 डिग्री, ये जो 0 डिग्री है अक्षांश रेखा हमारी, साथियों ग्लोब पे ये जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, साथ ही साथ नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध भी कहते हैं। अगली बात आपको जानकारी के लिए साथियों बता दूं कि ये जो रेखाएं हैं ग्लोब पे हमारी, ये जो रेखाएं हैं, तो ग्लोब पर जो इस तरीके की लाइन खींची गई हैं, इस तरीके की जो लाइन खींची गई हैं साथियों, इसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोब पे हमारे जो इस तरीके की लाइन खींची गई है इसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। ये जो लाइन हम लोगों की खींची गई है, साथ ही साथ साथियों ये इस तरह की जो लाइन खींची गई है उत्तरी पोल से अर्थात नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ और जो ये रेखाएं खींची गई हैं इसे हम लोग साथियों देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर। जो इस तरीके की लाइन खींची गई है, ये वाली लाइन जो है इस तरीके की, ये जो लाइन खींची गई है साथियों इसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। लेकिन इस तरीके की जो लाइन खींची गई है ये वाली उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो लाइन खींची गई है इसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। इतनी अच्छी क्लास चल रही थी, हम लोग पढ़ रहे थे ग्लोब पढ़ रहे थे, क्या ग्लोब पढ़ रहे थे, लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है, क्या बताएं, हमारा दुर्भाग्य है कि लाइट चली गई जिसके कारण क्लास को यहीं पे ओवर करना पड़ रहा है। इसके जस्ट आगे से ही, इसी के जस्ट आगे से ही या तो फिर मैं पूरा ग्लोब फिर से पढ़ा दूंगा, आप लोग ग्रहों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसे भी जहाँ तक समझ में आएगा आप लोग समझिएगा, और ग्लोब को फिर से मैं कल से नए सिरे से फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।